नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शेखावाटी टेक्निकल क्लास और मैं हूं विनोद कुमार। आज के टॉपिक में हम अपने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग जो कक्ष होते हैं उनमें जो नमी होती है जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं उसको चेक करने का जो तरीका होता है उसके बारे में आज के टॉपिक में हम उसके बारे में सीखेंगे। तो कैसे चेक की जाती है, तो उसके लिए हमें दो प्रकार के यंत्रों की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर एक होता है हाइग्रोमीटर, जिसके अंदर हम डिजिट के अंदर ह्यूमिडिटी को रूम के अंदर रख के चेक कर सकते हैं, और एक होता है सीलिंग साइक्रोमीटर, जिसके अंदर हम दो प्रकार के टेम्परेचर ज्ञात करके, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एक वेट बल्ब टेम्परेचर, दोनों प्रकार के टेम्परेचर ज्ञात करके दोनों का डिफरेंस निकाल के और फिर उसके द्वारा हम नमी को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में सीलिंग साइक्रोमीटर के द्वारा नमी को कैसे निकाला जाता है, कैसे उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में आज सीखेंगे। तो मेरे पास ये जो आप टूल देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सीलिंग साइक्रोमीटर। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि अंदर जो स्लॉट बने हुए हैं उसमें दो थर्मामीटर लगे हुए हैं, एक इधर वाले में एक इधर वाले स्लॉट में। एक थर्मामीटर है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को ज्ञात करेगा और दूसरा वाला थर्मामीटर है जिसके साथ नीचे की साइड में कपड़ा लगा हुआ है वो वेट बल्ब टेम्परेचर को ज्ञात करेगा। जैसे ही हम इसको नीचे की तरफ देखते हैं कि एक कैप लगा हुआ है, इस कैप को ओपन करेंगे तो जो कपड़े वाला थर्मामीटर है उसका जो कपड़ा है वो इस कैप के अंदर से जुड़ा हुआ है। तो इस कैप वाले होल के अंदर हमें जो डिस्टिल वाटर होता है वो भरना होता है। तो जैसे ही हम पानी को इसके अंदर भरेंगे तो ये बाहर जो कपड़ा दिख रहा है वो इस पानी की वजह से गीला हो जाएगा। तो हमारे पास ये पानी है वो इसके अंदर हम भरेंगे। और पानी भरने के बाद में कैप को वापस लगा देंगे ताकि जो पानी अंदर भरा हमने वो वापस बाहर न निकले और कपड़ा धीरे धीरे करके गीला होने लग जाएगा। कपड़ा है वो पूरी तरह से गीला हो चुका है। जब हम देखते हैं तो दोनों में लगभग 29 डिग्री टेम्परेचर के लगभग दिखा रहा है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि इसको कपड़ा गीला होने के बाद में जो वातानुकूलित कक्ष होता है उसमें ले जाकर और इसको आप जितनी तेज इसको घुमा सकते हैं ऐसे खुली हवा में इसको घुमाना है। लगभग 2 मिनट तक घुमाने के बाद में जब हम इसको रोक के देखेंगे तो जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो अधिक रहेगा, क्योंकि वो नॉर्मल हवा का जो टेम्परेचर है, जो रूम की नॉर्मल हवा है उसका टेम्परेचर सेंस करता है, और जो गीले कपड़े का थर्मामीटर है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को सेंस करेगा। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर सेंस कैसे होगा कि जब आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो 29 डिग्री के लगभग बता रहा है और जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो 20 डिग्री के लगभग बता रहा है। तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर कम क्यों बताया, क्योंकि इस कपड़े के अंदर जो पानी है वो हवा के जब संपर्क में आएगा तो उसका वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होने की वजह से ये कपड़ा है, यहां जितनी दूर में कपड़ा लगा हुआ है उतनी दूर में यहां पर वाष्पीकरण के कारण कूलिंग होगी, और कूलिंग होने की वजह से जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर का जो थर्मामीटर है उसकी रीडिंग कम आएगी, बजाय किसके ड्राई बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग अधिक आएगी और वेट बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग है वो कम आएगी। तो इस तरह से हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और निकालने के बाद में अपने पास
जो प्रैक्टिकल की और थ्योरी की बुक है उसमें एक सारणी दी हुई होती है जो ह्यूमिडिटी चार्ट को दर्शाती है। उस सारणी में दोनों का डिफरेंस निकाल के और फिर हम उसके द्वारा ज्ञात करते हैं। तो अभी हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि किस तरह से ड्राई बल्ब और वेट बल्ब थर्मामीटर के जो टेम्परेचर हैं उसके द्वारा हम रूम की जो रेफ्रिजरेशन स्पेस का जो रूम है उसके अंदर हम जो नमी है उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इधर ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के लगभग दिखा रहा है और जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो 20 डिग्री के लगभग दिखा रहा है। तो हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर को 30 डिग्री मान लेते हैं और वेट बल्ब टेम्परेचर को 20 डिग्री मान लेते हैं और 30 और 20 डिग्री मान के हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो जो डीबीटी था वो तो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और डब्ल्यूबीटी है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब अपने पास जो दोनों का डिफरेंस आया है उसी को और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उस दोनों के द्वारा हम जो किताब के अंदर ह्यूमिडिटी की जो सारणी दी हुई होती है, नमी की जो सारणी दी हुई होती है उसके माध्यम से हम ज्ञात करेंगे। तो इस साइड में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ड्राई बल्ब टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाली जो रो दी हुई है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की है और इधर वाली जो रो दी हुई है उसमें लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग ऑफ वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ऊपर की जो ये रो दी हुई है वो जो अपने पास ड्राई बल्ब और वेट बल्ब का जो डिफरेंस आया था उसका सारणी दी हुई है। तो इन दोनों के माध्यम से हम नमी कितना प्रतिशत रूम के अंदर नमी है उसका पता लगाएंगे। तो इस साइड में ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो अपने पास आया था 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए ये वाली रो है और दोनों का डिफरेंस आया था 10 डिग्री। तो 10 डिग्री ये यहाँ पर है। तो ये वाली रो है वो 10 डिग्री जो डिफरेंस है उसकी है। तो इधर से जब आएंगे और ऊपर से जब हम ये इधर से लेके आएंगे तो यहाँ पर 39% नमी है वो इस रूम की बताई गई है। यानी कि इधर से हम ड्राई बल्ब का नाप के लाएंगे, इधर से जो डिफरेंस है उसको लाएंगे तो दोनों का अंतर जो आएगा वो आएगा 39। यानी कि इस रूम के अंदर जो नमी का प्रतिशत है वो 39% है। तो इस प्रकार से हम जितने भी अपने रेफ्रिजरेशन रूम होते हैं उनकी नमी हम सीलिंग साइक्रोमीटर के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिजिटल हाइग्रोमीटर से रूम की अंदर जो नमी होती है उसको मापना है तो उसके लिए आप डिजिटल जो हाइग्रोमीटर है उसको रूम के अंदर ला के रखेंगे तो उसके साथ एक सेंसर होता है। जैसे ही वो रूम की हवा के संपर्क में सेंसर आएगा तो वह एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद में वो उस स्थान की नमी को सेंस करेगा और सेंस करने के बाद में जो हाइग्रोमीटर की डिस्प्ले है उसके ऊपर डिजिट के अंदर वो प्रतिशत में नमी को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से हम सीलिंग साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर इन दोनों के द्वारा नमी को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के और वीडियो इससे रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।